आजकल हर कोई चैट जीपीटी के पीछे पड़ा हुआ है, और जो कि कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन सच बताऊं, आप गूगल के जेमिनाई और नोटबुक एलएम को सही तरीके से ना इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, आज के इस एआई के जमाने में जहां पे हर चीज आने वाले टाइम पे हो सकता है एआई से चले, आप पीछे रह रहे हो। क्योंकि टॉपर बनने का सीक्रेट सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एआई टूल में नहीं, लेकिन पूरे के पूरे एआई सिस्टम में छुपा हुआ है। और बस इसीलिए गूगल के ये एआई टूल पढ़ाई में यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं 4 फ्लोर सिस्टम, जो कि अगर आपने यूज कर लिए तो आप सारी की सारी भीड़ से अलग दिखोगे। तो चलो इस 4 फ्लोर सिस्टम को समझते हैं। लेकिन इस सिस्टम को समझने से पहले एक बात बताता हूं। MIT आप सब जानते होंगे, इनके एक रिसर्च के हिसाब से आजकल लोग एआई को इतना ज्यादा ब्लाइंडली यूज करने लग गए हैं कि उनकी खुद की सोचने और समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है, जिसे मशीन फॉग कहा गया है। दिमाग की रिकॉल वैल्यू खत्म होती जा रही है, उसकी याद करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। और साथ ही साथ बिना प्लानिंग के अगर आप सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो तो आप मेहनत पूरी कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक प्रकार से बिना इंजन वाली गाड़ी को धक्का मार रहे हो। इसलिए बिना किसी डायरेक्शन के एआई को यूज करने के बजाय आज 4 फ्लोर सिस्टम को समझेंगे। हर एक फ्लोर सिस्टमैटिकली आपके लिए एक आर्किटेक्चर डेवलप करेगा, ताकि आप एआई का पढ़ाई में मैक्सिमम एफिशिएंसी से इस्तेमाल कर पाएं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम करना है। कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल बिल्ड माई सिस्टम, क्योंकि ये 4 फ्लोर से एक सिस्टम बिल्ड होगा, जो कि आपको सिर्फ एक क्लास में नहीं, लेकिन आने वाले सालों तक, जब तक एआई रेलेवेंट रहने वाला है, तब तक ये सिस्टम काम आएगा। तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल बिल्ड माई सिस्टम। अब आओ एक एक करके हर एक फ्लोर को समझते हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, आएगी ग्राउंड फ्लोर की बारी। एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर से हमारा कहने का मतलब ग्राउंडेड एविडेंस है। देखो, एआई ना उन कुछ गिने चुने लॉयर्स की तरह है, जो आपको मीठी मीठी बातें तो बोलते हैं, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और होती है। सब कुछ झूठ चल रहा होता है। और टेक की लैंग्वेज में इसको हम एआई हेलुसिनेशन कहते हैं। इमेजिन करो, पेपर से, आपके फाइनल एग्जाम से 1 हफ्ता पहले या 1 दिन पहले आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन को याद कर लिया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन को लॉन्ग दिमाग में डाल लिया और पेपर में वो लिखा है। तो क्या ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आप इतना कुछ एक्स्ट्रा लिख के आ गए जो आपके सिलेबस से रेलेवेंट ही नहीं है। और इसी प्रॉब्लम का एक लौता सॉल्यूशन है नोटबुक एलएम। ये आपको इधर उधर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन से बचाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको जब अपनी किताब का पीडीएफ देंगे या फिर अपने लॉन्ग नोट्स का पीडीएफ देंगे, तो सिर्फ उन्हीं नोट्स में से, उन्हीं पीडीएफ में से, उन्हीं पेजेस में से ये इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको देगा। उसके बेहतरीन क्वेश्चन बना के देगा, ऑडियो पॉडकास्ट बना के देगा, फ्लैश कार्ड्स बना के देगा, शॉर्ट नोट्स बना के देगा, माइंड मैप बना के देगा, एनिमेटेड वीडियोस बना के देगा। और जो मुझे सबसे अच्छा इसका फीचर लगता है वो है ये एमसीक्यू क्विज बना के देगा। अब मान लो आप अपने स्कूल जा रहे हैं, या अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, या अपने ट्यूशन सेंटर जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में बस ईयरफोन लगाया और उस पीडीएफ से, उस चैप्टर से जो भी आपने नोटबुक एलएम को दिया है, उसकी क्विज को सुनते गए, आंसर देते गए, ऑडियो पॉडकास्ट सुनते गए। मतलब रास्ते में कान के अंदर पूरा चैप्टर चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना किसी एक्स्ट्रा या गलत इंफॉर्मेशन के, जो आपकी किताब में है वही आपको ये सुनाएगा। और मान लेते हैं आप उस पीडीएफ का ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको सुनते वक्त कोई सवाल आए, ऑडियो को वहीं रोको, अपना सवाल पूछो, आपको उसी पीडीएफ के अंदर से वो आंसर निकाल के देंगे, कोई एक्स्ट्रा या गलत इंफॉर्मेशन नहीं। और सीधा प्रॉम्प्ट मत दो। कई लोग क्या करते हैं, नोटबुक एलएम को पीडीएफ देते हैं और सीधा जो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट होता है वो दे देते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, पीडीएफ अपलोड करने के बाद लिखो एक्सट्रैक्ट द 10 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस अपलोडेड डॉक्यूमेंट along with a 3-line marking scheme answer for each। और एंटर मारते ही आपके सामने आप ही के पीडीएफ से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उनके साथ में आपको आंसर मिलेंगे, जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब आप बताओ, अगर आप इस तरीके से नोटबुक एलएम को यूज करते हो, तो एक तो आपकी टेंशन खत्म कि मैं कहीं गलत इंफॉर्मेशन याद तो नहीं कर रहा, और दूसरा, क्या मैं एग्जाम से भटक के सिलेबस के बाहर तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजों का हल आपका ग्राउंड फ्लोर से पूरा हो जाएगा। अब अगर आप में से किसी को नोटबुक एलएम को और डिटेल में चलाना सीखना है, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। बच्चों को बहुत पसंद आई थी और बहुत सारे बच्चों को उससे फायदा भी हुआ था। आओ चलते हैं हमारे अगले फ्लोर पे।
अब जब ग्राउंड फ्लोर पे हमने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो अगले फ्लोर पे बैठा हुआ है जेमिनाई, आपका फ्रंटियर एक्सप्लोरेशन इंजन। देखो नोटबुक एलएम अगर आपका ग्राउंडेड एविडेंस है कि भैया मैं सिलेबस के अंदर पढ़ना चाहता हूं, तो जेमिनाई आपके लिए एक एक्सप्लोरेशन की दुनिया जहां पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो आपकी पढ़ाई को आपके रियल वर्ल्ड से जोड़ देगी। आपको पता है जेमिनाई की सबसे पावरफुल चीज क्या है? इसका मैसिव मेमोरी कॉन्टेक्स्ट। आप इसके अंदर 2 मिलियन टोकन्स तक डाल सकते हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 2 मिलियन टोकन का मतलब क्या है? अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप इसके अंदर हैरी पॉटर की सातों बड़ी नॉवेल्स, लॉर्ड ऑफ रिंग्स की तीनों बड़ी नॉवेल्स को एक साथ, यानी 10 बड़ी नॉवेल्स को एक साथ डाल सकते हो, तब भी इसके अंदर जगह बच जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि इससे फायदा क्या? इसको पढ़ाई में सोचो। अगर आपने अपने पिछले 10 साल के सारे पेपर्स को इसमें डाल दिया और बोल दिया कि इस चैप्टर या इस कंसेप्ट से निकाल के मुझे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दो, तो इतने सारे डेटा को ये एक साथ रीड करके आपको दे सकता है। अगर आपने कोई मोटी किताब जिसमें भर के क्वेश्चंस हैं, उनमें आपने कहा कि एक पैटर्न ढूंढ के बताओ कि इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, जिस किताब को पढ़ने में हमें शायद महीनों लग जाएं, ये कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में आपको वो ढूंढ के दे देगा। लेकिन इस ताकत का यूज आप तभी कर पाओगे जब आप एक सही तरीके से उसे गाइड करोगे, और वो सही तरीका आओ मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप जेमिनाई से काम करवा रहे हो तो एम यानी AIM फ्रेमवर्क के फॉर्म में उससे काम करवाना, उसको प्रॉम्प्ट देना। आओ एग्जांपल समझाता हूं। ए का मतलब है एक्टर। पहले जेमिनाई को उसकी पोस्ट बताओ, कि उसको बताओ कि उसे काम कैसे करना है, कि उसको एक फिजिक्स के मेंटोर की तरह सोचना है, या 10th क्लास के बच्चे की तरह सोचना है, या फिर उसको नीट के किसी टीचर की तरह सोचना है। I stands for input। फिर उसे अपने रॉ मटेरियल और सिचुएशन दो। I am weak in electrostatics, here are my practice test scores and syllabus list, ताकि उसके पास आपका सिलेबस पहुंच जाए और साथ ही साथ आप क्या परफॉर्म करते हो, कैसा परफॉर्म करते हो, वो पता चल जाए। एंड M stands for mission, कि आपको एग्जैक्टली लास्ट में चाहिए क्या। गिव मी 5 step एक्शन प्लान विद 3 conceptual बोर्ड क्वेश्चन इन बुलेट पॉइंट। यानी सबसे पहले आपने उसको एक रोल दे दिया, सेकंड में आपने इनपुट दिया, जो भी आपने अपना डेटा दिया जिससे कि वो आपको आंसर देगा, और लास्ट में आपने बताया कि आपको चाहिए क्या, यानी कि आपका मिशन क्या है। इस एम फॉर्मेट पे आप जेमिनाई से बात करोगे तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अब इन तीनों को जोड़ के एक प्रॉम्प्ट का एग्जांपल ले लो। मान लो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कैलकुलस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे अटक जाओ, तो आप उनको प्रॉम्प्ट दो, एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट मी यूजिंग एन एवरीडे एनालॉजी, ब्रेक डाउन द स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन लॉजिक एंड हाईलाइट द 3 मोस्ट कॉमन मैथमेटिकल मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इन एग्जाम्स। अब इस प्रॉम्प्ट के बाद वो आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देगा, बल्कि वो आपको वो टिप्स भी देगा जो बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। यानी कि जैसे कि एक टीचर आपको पढ़ाता है, आपके लिए AI जेमिनाई वैसा काम करना शुरू कर देगा। ऐसे प्रॉम्प्ट्स के बाद वो आपको कुछ रैंडम टेक्स्ट नहीं देगा, वो आपको पहले एनालाइज करेगा कि इसके इतने मार्क्स आए, अच्छा ये इसमें सबसे ज्यादा वीक है, उसके हिसाब से वो आपसे बात करेगा जैसे कि सामने कोई लाइव टीचर बैठा हो। अब अगर सेकंड फ्लोर को अच्छे से समझ लिया तो अब बारी है बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोर यानी कि थर्ड फ्लोर की। इस फ्लोर पे हम आपका पर्सनल स्पेशलिस्ट स्टाफ तैयार करेंगे, जिसे हम कहते हैं जेमिनाई जेम्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये ऊपर वाला काम शायद पहले से जानते थे या आप समझ गए। अब आपको लग रहा होगा कि यार हम बार बार जब भी जेमिनाई में जाएंगे हमें बार बार बोलना होगा कि मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूं, मैं आशु घई हूं, मैं साइंस की वीडियोस बनाता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप जेमिनाई को अपना पर्सनल स्टाफ बनाने के लिए बोल सकते हो, यानी जब भी आप आओ तो उसे पहले से ही पता हो कि आपको क्या चाहिए, ये काम करेगा आपका जेमिनाई जेम्स। जेमिनाई जेम्स कुछ अलग नहीं है, ये बस कुछ ऐसे हिस्से हैं जेमिनाई के जिनको आप एक बार अगर उनका रोल समझा दो तो वो हमेशा के लिए वो रोल याद रखते हैं और उसमें और बेहतर होते रहते हैं हर बार इनपुट के बाद। और इसे करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आपको बस जेमिनाई के लेफ्ट साइड पैनल में जाना है, वहां आपको जेम्स मैनेजर या क्रिएट न्यू जेम्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो और सबसे पहले अपने जेम को एक नाम दे दो, जैसे फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्वर। फिर नीचे इंस्ट्रक्शन वाले बॉक्स में बस उसी की ड्यूटी लिख दो। एक और एग्जांपल के तौर पे आप एक जेम बनाओ जिसका नाम दो फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्वर कोच।
अब मैं समझाता हूं, देखो इसमें क्या करना बताऊंगा, लेकिन पहले मान लो आप कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल एआई को देते हो तो वो आपको पका पकाया आंसर दे देता है, ऐसे करता है। लेकिन जब आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो वहां पे ऐसा नहीं होता है, या फिर ऑनलाइन कोचिंग में भी टीचर आपको बोलता है कि अगर नहीं हुआ तो ये हिंट ले लो, फिर आप हिंट का यूज करके अपना दिमाग चलाते हो, इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो इसीलिए आप इस जेम को बनाओ, यानी कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोच का जेम बनाओ और वहां पे उसको साफ साफ बोल दो कि जब भी मैं तेरे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल पूछूं तो सबसे पहले मुझे उसका आंसर मत देना, मुझे उसका एक हिंट देना। हिंट में ये बता देना कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, मतलब मुझे प्रॉपर आंसर नहीं देना है, पहले मुझे हिंट देना है और फिर मैं इसको ट्राई करूंगा, मेरे आंसर को चेक करके बताना कि सही है या गलत। तो आप जब भी हर बार इस जेम का यूज करके कोई सवाल पूछोगे तो इसी फॉर्मेट में आपसे बात करेगा, आपको बार बार प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है ना। एक क्रेजी चीज जो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता तक नहीं थी। आओ इसको अब एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट के साथ समझ लेते हैं। तो अगर आपको अपना फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जेम बनाना है तो जेम्स मैनेजर में जाकर इंस्ट्रक्शन वाले बॉक्स में ये सिस्टम प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर देना। एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट येट एनकरेजिंग जेई एंड बोर्ड फिजिक्स मेंटोर, and when I upload a numerical image or prompt, do not give me the direct answer. Give me one line conceptual hint first. Ask me which formula applies. Evaluate my answer only after I show my working. ऐसी आप एक जेम बना सकते हो इवैल्यूएशन के लिए। जब भी आप सेल्फ टेस्ट कर रहे हो तो आप इवैल्यूएशन वाले जेम पे जाओ और उनको पहले से प्रॉम्प्ट देकर रखो कि मैं एक सीबीएसई का स्टूडेंट हूं और मैं आपको यहाँ पे जब भी एक हैंड रिटन आंसर शीट दूंगा और क्वेश्चन पेपर साथ में दूंगा, आपको मुझे एक सीबीएसई टीचर की तरह मार्किंग देनी है, उसको वैसे ही चेक करके देना है जैसे कि एक सीबीएसई का टीचर चेक करके देता है। इससे आपका खुद का एक इवैल्यूएशन सिस्टम तैयार हो जाएगा, एक ऐसा स्टाफ तैयार हो जाएगा जो आपके लिए आपके आंसर शीट को इवेल्युएट करेगा। और ऐसे ही आप एक रिवीजन जेम भी बना सकते हो, मतलब आप कितने भी जेम अपने खुद के पर्सनल स्टाफ में खड़े कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एआई के बारे में एक छोटी सी बात है, एआई आपके काम को आसान कर सकता है, एआई आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक चीज नहीं कर सकता, वो है कि आप प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करें और आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप हो जो आपको फॉलो करने के लिए कोई एनकरेज करे। बदलती दुनिया के साथ कैसे बदलना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बदलते जा रहे हैं, उनको कैसे टैकल करना, शायद एआई आपकी इसमें हेल्प ना कर पाए। और यहां पे आपकी हेल्प करेगा बैच 2.0। साइंस एंड फन हमेशा से अगस्त में एक बैच लेके आता है, बैच 2.0, जिसमें अप्रैल मई जून जुलाई में अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा और बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया तो पिछले सारे चैप्टर्स को एक्स्ट्रा क्लासेस में लाइव में कराया जाता है और बाकी बच्चों के बराबर लाते हैं। नवंबर में फाइनल सारा सिलेबस खत्म करते हैं, दिसंबर जनवरी फेब में फिर चलती है ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन। सारे एक्सपर्ट टीचर आके लाइव पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग मी। जो टीचर्स आपको यूट्यूब पे दिखते हैं सब पेड बैच में है, कोई अलग नहीं है। डाउट क्लियर करने के लिए टीम ए है और अगर फिर भी डाउट बच जाए तो टीम बी आपके सारे डाउट क्लियर करेगी। ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन सेंटर में जाके क्लास ले रहे हो। अब आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, एनडीए, नीट, जेई, सीयूईटी, सीए, इन सब के कोर्सेज बहुत ज्यादा लेस प्राइस में अवेलेबल हैं। 9th के कोर्सेज 750 रुपए पूरे साल से प्राइस शुरू हो रहा है और अगर आप SAVE कूपन कोड लगाते हो तो सारे के सारे बैचेस में चाहे कोई भी क्लास के हो, कोई भी स्ट्रीम के हो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो अगर इस वीडियो के माध्यम से आप कोर्स परचेज करने जाते हो तो। सारे के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर करना बैच 2.0 को, ये आपका साल बचा सकता है। अब बात करते हैं 4th यानी कि हमारे आखिरी फ्लोर की, और आखिरी फ्लोर मतलब सबसे बड़ा और सबसे खास फ्लोर। इस फ्लोर पे मैं आपको सिखाऊंगा कि जेमिनाई के बाकी टूल्स के इस्तेमाल से आप अपने पढ़ाई को 10x पे कैसे लेके जा सकते हो। देखो, एक रिसर्च के हिसाब से जब आप डिजिटल फॉर्म में यानी कि टैबलेट से, लैपटॉप से पढ़ रहे होते हो और एक टैब से दूसरे टैब पे जाते हो, मान लो आपको यूट्यूब पे कोई चीज पढ़ रहे थे, वहां पे कुछ समझ नहीं आया, उसको समझने के लिए आप जेमिनाई पे आए, तो यहां से वहां तक आते आते रास्ते में बहुत कुछ ऐसा होता है कि 40% तक हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और यहां पे आता है जेमिनाई एक्सटेंशंस। देखो, आपको पढ़ते वक्त अलग अलग टैब्स पे जाने की जरूरत नहीं है, समझाता हूं। आप डायरेक्ट चैट पे जाके जेमिनाई पे बस @YouTube लिखो और बोलो फाइंड द बेस्ट 10-minute वीडियो ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गिव मी अ समरी ऑफ इट्स मेन पॉइंट्स। या फिर टैग करो @Google Drive और बोलो फाइंड माई फिजिक्स PDF इन ड्राइव एंड एक्सट्रैक्ट ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3 इन वन प्लेस। यानी कि आपको YouTube पे अलग से जाने की या फिर आपको आपके ड्राइव पे अलग से जाने की जरूरत ही नहीं है। क्रेजी बात है ना। इसी में सेकंड पॉइंट आता है विजुअल लर्निंग। मान लो आप केमिस्ट्री का कोई क्रिस्टल पढ़ रहे हो, कोई स्ट्रक्चर देख रहे हो जो समझ में ही नहीं आ रहा, या फिर फिजिक्स का कोई रे डायग्राम, उसका स्क्रीनशॉट लो और जेमिनाई पे आके दे दो
और बोलो मुझे इसका एक एक स्टेप ब्रेक करके समझाओ। वो आपको 5-6 पॉइंटर्स में बहुत अच्छे से उस हर एक चीज को विजुअली और टेक्स्ट की फॉर्म में समझा देगा। फिर आता है जेमिनाई कैनवस एंड डीप सर्च। देखो अगर किसी टॉपिक के बारे में आप बहुत ज्यादा डीप सर्च करना चाहते हो लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में भी कन्वर्ट करना चाहते हो, वहां पे आता है जेमिनाई में कैनवस का एक्सटेंशन। आप जेमिनाई में कैनवस खोल के डीप रिसर्च को साथ साथ शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी एक तरफ आप डीप रिसर्च कर रहे हो और दूसरी तरफ आपके शॉर्ट नोट्स कन्वर्ट होते रहेंगे। मान लो आपने जेमिनाई को इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे मॉडर्न फिजिक्स पर एक डिटेल्ड रिवीजन नोट चाहिए, तो जेमिनाई का डीप रिसर्च इंजन उस पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जो भी है उसको ढूंढ कर लाके देगा और कैनवस पैनल पर एक क्लिक में उसके रीडेबल नोट्स डॉक्यूमेंट फॉर्म में तैयार हो जाएंगे। तो इन तीनों के तीनों फीचर का एक साथ इस्तेमाल करने पे आप अपनी पढ़ाई को 10x तक लेके जा सकते हो। और इन चारों फ्लोर को एक एक करके खड़ा करना सीखना, हो सकता है इसमें कोई भी हफ्ता लग जाए। कहीं भी अटको, कमेंट सेक्शन पे आके पूछ सकते हो, मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा आपकी प्रॉब्लम का, या फिर उसके ऊपर एक और वीडियो ले आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इन चारों फ्लोर पे आप काम करोगे, एआई का रैंडमली नहीं सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करोगे। भविष्य में एआई के ऊपर बहुत सारी और वीडियोस लेके आएंगे, बहुत सारी और वीडियो आई भी हैं। अगर इनमें से कोई भी वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखिएगा और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हाँ, बैच 2.0 को जरूर चेकआउट कीजिएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन है। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।